Hello, friends. This is Priyanka. And welcome you all back to my next session of English classes. I have completed tenses with all my examples and works. So this is my third chapter, a very important chapter, but a very easy one. See the name I have written in the board: interrogative sentences and negative sentences. Interrogative sentences का मतलब होता है, इंट्रोगेशन का मतलब हिंदी में होता है क्वेश्चन मार्क. क्या होता है? क्वेश्चन मार्क. आई नो कि आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं, बट यू कैन सी द बोर्ड वेरी क्लियरली. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम किसी से कुछ पूछते हैं, जिसको क्वेश्चन 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 टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं. बट इन गुड इंग्लिश और इन इंग्लिश ग्रामर वी कॉल इट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं हम? व्हाट, उसका मतलब होता है क्या. हु, उसका मतलब होता है कौन. हाउ, उसका मतलब होता है कैसे. विच, कौन सा. व्हेन, कब. वेयर, कहाँ. सिमिलरली वाई, क्यों. नाउ आप समझ गए कि ये सब जो वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हेन, वेयर, वाई, इसमें ज़्यादातर WH वाले वर्ड्स हैं एक्सेप्ट फॉर द थर्ड वन. तो WH वर्ड्स को हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? WH वर्ड्स वी यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस. WH वर्ड वी यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. अब आप क्वेश्चंस पूछिए, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हु आर यू, तुम कौन हो. हु द हेल आर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, जैसे मैंने बताया था. सिमिलरली हाउ, कैसे. कैसे मतलब होता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो. हाउ यू कैन डू दिट, तुम ये कैसे कर सकते हो. नेक्स्ट वन विच. विच और हु में छोटा सा फ़र्क है. देखिए कैसे. विच मीन्स होता है कौन सा. विच सॉन्ग आर यू गोइंग टू सिंग, तुम कौन सा गाना गाना चाहती हो. विच ड्रेस आर यू गोइंग टू वेयर फॉर दिस पार्टी, तुम कौन सा ड्रेस पहनना चाहती हो. उसमें हम हु नहीं बोलते. तुम कौन सा ड्रेस पहनना चाहती हो, उसमें अगर तो आप ऐसे बोल दोगे कि हु ड्रेस यू आर वांट टू वेयर, इट्स रॉन्ग इंग्लिश. हु आर यू में कौन सा जब बोलते हैं तो व्हेन, सॉरी विच. ठीक है. नेक्स्ट वी कम्स टू when means कब means आप किस समय. when are you going for Calcutta, that means आप किसी से पूछोगे तो वो जवाब देगा either by 7 o'clock, either by tomorrow, either by next month or next year or anything. वो कुछ टाइम बताएगा आपको. the next one is where, very easy. कहाँ. where are you going, I'm going to market, आप कहाँ जा रहे हो. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको कहाँ से हम लोग जोड़ते हैं. Where have you been? Where have you been means तुम कहाँ थे. नेक्स्ट वन इज़ वाई. वाई मीन्स होता है क्यों. ओके. वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. वाई यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे हो. वाई आर यू नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, तुम अच्छे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो. सिमिलरली ऐसे ही करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसी करके हम लोग इंट्रोगेशंस बोलते हैं. तो so I am clear with my all the interrogative words starting with WH except for how. याद रखिएगा ये सब बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जिसको आप लोग यूज़ करिएगा. तो इसके ऊपर एक छोटा सा वर्क दूंगी मैं आपको. जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे लिखे हुए सारे WH वर्ड्स एंड हाउ से एक एक सेंटेंस बनाइएगा. सिंपल टेंस में और पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में. आपको अब टेंसेस क्लियर हो चुकी हैं तो आप लोग इस सारे पे एक एक सिर्फ क्वेश्चंस बनाइएगा. ठीक है. उसका रिप्लाई आंसर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. तो सिर्फ क्वेश्चंस बनाइएगा यूजिंग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर है इसका, इसी के साथ लिंक्ड चैप्टर है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य. जैसे कि आई एम नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग, शी वॉज नॉट गोइंग, दे वर नॉट गोइंग, ही डिड नॉट गो. आप पढ़े उन सारे प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म्स को हम लोग नॉट के साथ लगाते हैं. ठीक है. इज़ नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, ऐसे करके. ठीक है. मैं इसको बोर्ड पे भी लिखूँगी.
सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत सारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन इसके शॉर्ट फॉर्म्स में बोलते हैं हम। जैसे कि इज़ नॉट है, अगर आप बोलना चाहेंगे कि इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे, तो आप कैसे बोलिएगा? इट इज़ नॉट वेरी हॉट टुडे। उसको इट इज़ंट वेरी हॉट टुडे ऐसे भी बोलते हैं। गुड इंग्लिश, गुड प्रोनाउंसिएशन, गुड फॉर्म्स। वैसे ही जैसे कि वाज नॉट है तो वाजंट, आई वाजंट अवेयर ऑफ इट। मैं इस बात से मैं इस बात से अवेयर नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं जानती इस बात के बारे में, तो उसको कैसे बोलते हैं? आई वाजंट अवेयर ऑफ इट। ठीक है। वैसे ही वोंट, विल नॉट, शैल नॉट, डिड नॉट, डिडंट बोलते हैं, कैन नॉट, मे नॉट, ये सब आप पहले ही पढ़े हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं? जैसे कि यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, तो कैसे बोलोगे? तुम मेरे लिए पर पुस्तक नहीं ढूंढ सके। नहीं, जिसमें नकारात्मक सेंटेंसेस यूज़ होती है, ठीक है, उसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, जिसमें ये दोनों चीज़ें यूज़ होती है। कौन सी दोनों चीज़ें? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड नेगेटिव सेंटेंसेज। देखिए, मैंने राइट साइड ऑफ द बोर्ड पे एक चीज़ लिखा है, क्वेश्चन टेल। क्वेश्चन टेल जो होता है ना, ये कैसे होता है? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, आज बड़ी गर्मी है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ वेरी हॉट, इज़ंट इट? ठीक है। वैसे ही मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई कैन नेवर फॉरगेट इट। कैन आई? तो देखिए, मैंने उसमें लिखा है कैन आई डू इट, कांट आई। तो जब सेंटेंस होगा हाँ में, जैसे कि कैन आई डू इट, तो जब क्वेश्चन पूछेगा तो नेगेटिव हो जाएगा वो, कांट आई। और अगर सेंटेंस नेगेटिव में है, जैसे कि आई कैन नॉट डू इट, तो क्वेश्चन टैग जब होगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। कैसे? कैन आई। देखिए, सेकंड सेंटेंस में शी विल सिंग, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या हो, क्वेश्चन टेल क्या होगा? वोंट शी। वर्ड वही रहेगा लेकिन नेगेटिव में हो जाएगा। तो उसको हिंदी में हम लोग जो ऐसे सम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत प्रचलित हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। है ना जो वर्ड है वही है क्वेश्चन टेल। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, है ना जो वर्ड है वही है क्वेश्चन टेल। तो इसको कैसे बोलेंगे? तुम्हें इस तरह की बात बड़ों से नहीं करनी चाहिए, है ना, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस टू एल्डर्स, शुड यू। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन टेल है ना है, तो लेकिन जब मेन सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टेल नेगेटिव में होगा, नॉट लग जाएगा। बट और वैसे सिमिलरली अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टेल में पॉजिटिव रहेगा। अगर कांट है तो क्वेश्चन टेल कैन, अगर विल है तो क्वेश्चन टेल विल नॉट, लेकिन अगर सेंटेंस में विल नॉट है तो क्वेश्चन टेल में विल लगेगा। क्लियर? एम आई क्लियर? मैं एक बार और क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन टेल में नॉट तब लगेगा जब मेन क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा, मीन्स कैन होगा तो कांट लगेगा, और अगर कांट में होगा तो कैन लगेगा। उसी का मतलब होता है ना। एम आई क्लियर? और अगर मैं क्लियर हूँ तो आप इस पर एक बहुत अच्छा वर्क करिएगा। 5 सेंटेंसेस लिख के लाइएगा यूजिंग क्वेश्चन टेल। यूजिंग क्वेश्चन टेल, जिसका हिंदी में मतलब होता है ना, ठीक है। उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखिएगा। कैसे? जैसे मैं लिखी हूँ, कैन आई डू इट, कांट आई, या फिर ही कैन नॉट सिंग, तो उसका क्वेश्चन टेल होगा कांट ही। ये याद रखिएगा, ऑपोजिट होगा। मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेल नेगेटिव होगा, मेन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेल पॉजिटिव होगा, बट वर्ब वही लगेगा। कौन सा वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब, आस्किंग वर्ब, या तो मॉडल्स कैन, मे बी। अगर मान लीजिए इट माइट नॉट रेन टुडे, मे इट, ऐसे होगा। तो अगर कुछ भी हो, अगर मॉडल्स हैं या जैसे कि हम लोग कैन में पढ़े हैं, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कि वॉज है, विल है, शैल है, डिड है, इज़ है, वर है, विल है, ठीक है, तो उसका वर्ड वही लगेगा। बट अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टेल नेगेटिव में होगा। मेन सेंटेंस का वर्ब अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव लग जाएगा, उसी का पॉजिटिव वर्ब लगेगा। एम आई क्लियर? इट्स अ वेरी गुड इंग्लिश जो आपको डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज़ करनी चाहिए। इसलिए आप इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो छोटा सा वर्क करिएगा। मिनिमम ऑफ 5 सेंटेंसेस, मैक्सिमम ऑफ 8 to 10 सेंटेंसेस यू कैन राइट, बट मिनिमम 5 सेंटेंसेस आप ज़रूर लिखिएगा, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आई होप कि ये बहुत क्लियर हो गया है। क्वेश्चन टेल का हिंदी में मतलब होता है
है ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं है ना, ठीक है, उसी को इंग्लिश में क्वेश्चन टेल बोलते हैं। इट्स अ गुड इंग्लिश, आप याद रखिएगा। और इसी के ऊपर 5 to 8 सेंटेंसेस, मिनिमम ऑफ 5 मैक्सिमम ऑफ 8 सेंटेंसेस लिखिएगा। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। फर्स्ट मेन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेल नेगेटिव होगा। सिमिलरली मेन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया। आप कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछिएगा, मैं एक बार ऑडियो मैसेज में भी आपको क्लियर कर दूंगी। तो आज का वर्क आप समझ गए हैं। क्वेश्चन टेल के ऊपर आपको 5 to 8 सेंटेंसेस बनाने हैं किसी भी टेंस में, एंड ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये एक चैप्टर था जो मैं आज ही इसको फिनिश की हूँ। तो आज इसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीड मेनी सेंटेंसेज ऑफ क्वेश्चन टेल्स till tomorrow, and then we will move further. So I hope you like my class. So best of luck ladies, take care.